वीडियो में हम कॉनकेव मिरर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर होता क्या है? ऐसा मिरर जिसमें दबे हुए भाग की ओर से रिफ्लेक्शन हो उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, जिसमें गुफा वाले भाग से इस साइड से रिफ्लेक्शन होगा उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं। कौन कौन से टर्म्स होते हैं? ये जो इसका मिड पॉइंट होता है मिरर का, वो हमारा होता है पोल, और इसी से एक लाइन अगर हम ऐसे खींचे तो ये हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और ये किसी स्पेयर का टुकड़ा लग रहा है, स्पेयर का टुकड़ा लग रहा है, तो ये जिस स्पेयर का टुकड़ा है उसका जो सेंटर होगा वो हमारा, इसको सी से डिनोट करेंगे और बोलते हैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और ये सेंटर हुआ, ये स्पेयर हुआ तो इसका रेडियस भी होगा, तो ये सेंटर से यहां तक की जो दूरी है वो हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस, इस रेडियस को अगर हाफ कर दें, मतलब इस दूरी को आधी कर दें, मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा ये हमारा होगा एफ, यानी फोकस पॉइंट। ठीक है, और ये जो दूरी होगा वो होगा r/2। यहीं से एक फॉर्मूला आता है F इक्वल टू r/2, सॉरी सही, F बराबर r/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा? अब इसको एक और नाम भी है, क्या? इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, कितनी भी सारी पैरेलल रे आए तो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे आके कट करेंगी, और वो पॉइंट कौन सा होगा? फोकस पॉइंट। ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग पॉइंट, कन्वर्जिंग मिरर। से पहले हमको इसमें 3 रे पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन सा? ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इससे टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। क्लियर? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। अब अगर हम इसी का उल्टा कर दें, मतलब फोकस से डाले लाइट और रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? वो पैरेलल हो जाएगा। ऐसे आ रहा था तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से जा रहा था। अब अगर हम कोई रे इस तरह से डालें, मतलब इसका डायरेक्शन पूरा चेंज कर दे, इस तरह से डाले तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। ये 2 हो गया। और एक है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस चल जाएगी। पहला पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से, दूसरा एफ से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल, तीसरा सी से जा रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से वापस चला जाएगा। ये 3 रे अगर हम समझ जाएंगे ठीक से तो हम इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ सकते हैं कॉनकेव मिरर में। अब कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। कौन कौन से? पहला केस क्या है हमारा? जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, when ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो क्या होता है? देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया रिफ्लेक्शन के बाद एफ से, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्शन पर फोकस पॉइंट से। ये गया फोकस पॉइंट से। तो हम रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे भी रे कट करता है वहां पे हमारा इमेज बनता है। रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे एक दूसरे को रे कट करेगा वहां पे हमारा इमेज बनेगा। तो इमेज कहां पे बन रहा है? एफ पे। तो हमारा इमेज का क्या है? इमेज कहां पे बन रहा है? एट एफ। और कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज, मतलब ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा था लेकिन इमेज कितना बन रहा है? बहुत छोटा। तो पॉइंट साइज बोल सकते हैं। और कैसा बन रहा है? जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद रियल में कट कर रही है, एक दूसरे को मीट कर रही है रियल में, तो हमारा इमेज क्या होगा? रियल होगा। ठीक है, जब इन्फिनिटिव पे है तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है? फोकस पे। कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज का बन रहा है और रियल बन रहा है। ये पहला केस है। और दूसरा केस क्या है? जब हमारा ऑब्जेक्ट
सी के पीछे हो तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो ये कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ फोकस, सी के पीछे रख दिया ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद एप से होके गया। अब और अगर एप से गया, एप से लेके जाए कोई रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता था, पैरेलल हो जाता था किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये होता था। रिफ्लेक्शन पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद एप से गया। अब एक एप से डाले तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगा, ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट था, तो इमेज बनेगा यहाँ पे ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इमेज कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है, क्योंकि रियल रे मिट कर रहा है, रियल में एक दूसरे को मिट कर रहे हैं, तो रियल इमेज बन रहा है। और क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, ठीक है। ये दूसरा केस यही है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सी के पीछे हो, तो इमेज कहाँ बन रहा है, एफ पे। देखिए जब इन्फिनेटिव पे था, जब इन्फिनेटिव पे था तो हमारा इमेज एफ पे बन रहा था, और फिर थोड़ा सा इमेज हम ऑब्जेक्ट पास आया तो क्या हुआ, इमेज थोड़ा दूर चला गया, ठीक है, और छोटे से बड़ा होने लगा। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा पास आते जाएगा वैसे वैसे इमेज हमारा बड़ा होते जाएगा। अब अगला केस क्या है, जब सी पे हो, तो सी पे हो तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है हमारा, ए बी, ये पैरेलल ले प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद एप से गया। अब एक एप से डालें तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, और एक दूसरे को जहाँ कट करेगा वहां पे हमारा इमेज बनेगा। अब इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। अच्छा, वेन ऑब्जेक्ट एट सी, तो क्या हो रहा है, पहला इन्वर्टेड बन रहा है इमेज, और क्या कहाँ बन रहा है, एट, इमेज कहाँ बन रहा है, एट सी। जब सी पे है तो सी पे ही बन रहा है, और साइज में कैसा बन रहा है, सेम साइज का, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही हमारा इमेज बन रहा है, उतना ही बड़ा, बस उल्टा बन रहा है। देखिए जब भी रियल इमेज बनता है तो वो उल्टा ही बनता है, ठीक है, और मिरर के हमेशा इस साइड बनेगा, मिरर के हमेशा इस साइड रहेगा, और हमेशा हम मिरर जो लेते हैं वो राइट साइड में बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। और इमेज का बात कर रहे थे, इमेज जब उल्टा बनता है तो रियल बनता है, जब भी रियल बनेगा तो उल्टा ही रहेगा, और मिरर से लेफ्ट साइड में बनेगा। अब अगला केस क्या है हमारा, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, पैरेलल लाइन रिफ्लेक्शन बाद एफ से, और एफ से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल, एक दूसरे को जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। तो इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। अब देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे था तो इमेज कहाँ बन रहा था, सी और एफ के बीच में, ठीक है। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहाँ बन रहा है, जहाँ पे सी के पीछे, मतलब जहाँ पे हम सी पे रखे थे तब वहां पे, ठीक है। अब इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट एट
सॉरी बिटवीन सी एंड एफ। तो कैसा बन रहा है, पहला इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है, और कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से, और उसका लोकेशन क्या है, बिहाइंड सी के पीछे बन रहा है। ठीक है, ये केस है हमारा। अब अगला केस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे ही रखा हो तो क्या होगा वो देखते हैं। ये हमारा एफ हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पैरेलल या रिफ्लेक्शन के बाद एफ से, अब यहाँ से तो कोई रे हम ऐसा बना नहीं सकते जो एफ पे, अब हम ऐसा तो नहीं ले जा सकते कि रे एफ पे होके जाए, तो हम एक ऐसा रे ड्रॉ करेंगे जो ऐसा लगे कि वो अगर पीछे से आता तो वो सी से होके जाता। ठीक है, तो हम यहाँ से एक ऐसा रे ड्रॉ कर रहे हैं जो ऐसा लगे कि हाँ सी से होके आ रहा है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा और ये इस तरह से जाएगा। अब देखिए तब इमेज कहाँ बनेगा, इमेज हमारा बनेगा इन्फिनिटिव पे। देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव था तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा था, एफ पे। अब जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रख देंगे तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से काफी ज्यादा बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड हो रहेगा, और क्या रहेगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ये नेक्स्ट केस क्या है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, तो क्या होगा, ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, और अब हम यहाँ से एक रे ऐसा ड्रॉ करें जो आगे जाके लगे, मतलब कहाँ से आ रहा है, सी से आ रहा है, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि वो सी से आ रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से होकर जाएगा, उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। अब ये रे एक दूसरे से दूर हो रही है तो इधर तो कहीं कट करेगा नहीं, तो इमेज हमारा इस साइड बनेगा और वर्चुअल बनेगा। ठीक है, देखिए जब भी इमेज मिरर के इस साइड बने और सीधा बने तो क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है और मिरर के इस साइड में बनता है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा राइट साइड बनेगा। ठीक है, मिरर से, और सीधा बनेगा तो वर्चुअल बन रहा है, और साइड में कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा, तो बड़ा बन रहा है ऑब्जेक्ट से, और क्या बन रहा है, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे है, और वर्चुअल है, बस यही है और क्या। तो ये केस हमारा क्लियर हो गया, 6 केस। पहला केस क्या था, जब इनफाइनाइट पे था तो एफ पे बन रहा था, और इसी तरह अगर हम एफ पे रख रहे थे तो हमारा इमेज कहाँ बन जा रहा था, इनफाइनाइट पे। अब सी के पीछे एक दूसरा केस था, जब हम सी के पीछे रख रहे थे तो हमारा कहाँ बन रहा था, एफ और सी के बीच में। ठीक है, और वही अगर हम ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रख रहे थे तो हमारा कहाँ बन रहा था, इमेज सी के पीछे। अब जब हम सी पे रखते हैं तो उल्ट रियल बनता है, रियल तो अभी रियल सिर्फ वर्चुअल सिर्फ एक ही केस में बनता है, कॉन्केव मिरर में, जब एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस पॉइंट और पोल के बीच में इमेज रहता है तो हमारा वर्चुअल बनता है, नहीं तो हमेशा रियल बनता है कॉन्केव मिरर में। ठीक, तो जब हम सी पे रखते हैं तो क्या बनता है, उल्टा रियल बनता है, और ऑब्जेक्ट के साइज क्या बनता है, और सी पे ही बनता है इमेज हमारा। अब जब हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख देंगे तो कहाँ बनेगा, सी के पीछे बनेगा और रियल बनेगा। अब जब एफ पे है तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे, क्योंकि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ बन रहा था, एफ पे। अब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया एफ पे तो इमेज कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। क्लियर, अब एफ और पी के बीच में रख रहे हैं ऑब्जेक्ट तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, वर्चुअल बनेगा और मिरर के इस साइड बनेगा।
याद रखिए जब भी मिरर के इस साइड बनता है तो वर्चुअल इमेज ही बनता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है।